अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म की करी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बनाने वाले हैं चिकन मलाई हांडी। बहुत मज़े की बनती है क्योंकि इसमें हम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं। ये तो बच्चों की बहुत ही फेवरेट रहती है, बहुत जल्दी तैयार होती है। इसमें हम बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। बस सिर्फ क्रीम हम लेकर आए हैं इसमें यूनिक करने के लिए। झटपट तैयार करेंगे और लजीज बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको देखिए मैंने इस तरीके से रफली मोटा मोटा कट कर लिया है। 4 मैंने टमाटर लिए क्योंकि मेरे पास छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 4 यूज़ करें। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। हाफ कप यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल, हमेशा की तरह सरसों का तेल। 4 से 5 मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची ली हैं। 1 कप जाएगा दही, 2 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून, ये ड्राई वाली होती है। अब मैं बात कर लेती हूँ स्पाइसेस की। स्पाइसेस के अंदर जाएंगे 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्ची हैं, हाफ टीस्पून कश्मीरी मिर्ची जो देगी वाली होती है सिर्फ कलर के लिए यूज़ करेंगे, हाफ टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगी काली वाली मिर्ची, इसको मैंने पीस लिया था, ये होममेड है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून। बस यही स्पाइसेस के अंदर जाएंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ चिकन की। चिकन इसके अंदर मैंने ली है 1.5 किलो विथ बोन। आप देख सकते हैं ये बोन के साथ है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी ड्रेन कर दिया था। अब मैं बात कर लेती हूँ क्रीम की। क्रीम फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ये है 200 ml। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस पैन में डालने वाली हूँ ऑयल। ऑयल चला जाएगा, ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज, जो मैंने आपको दिखाई थी मोटी मोटी कट करके रखी थी, वो इसमें डाल देंगे। प्याज मैंने डाल दी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को देखें मैंने इस तरह बड़ा बड़ा साइज़ में कट कर लिया था, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे। टमाटर और प्याज डाल के मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये सॉफ्ट हो जाएं। बस हमने इसको इतनी देर कुक करना है, इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाए। हमने कोई ये नहीं है प्याज का कलर वगैरह चेंज करना है, इसको हल्का सा हम नरम कर लेंगे। टमाटर और प्याज देखें हल्के से नरम हो गए। ये देखें, ये हमें महसूस हो रहा है कि इस तरह से ये देखें सॉफ्ट हो गए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बस मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी इस तरह से कि तेल साथ में ना। डिश को साइड में करूँगी और इस तरह से निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर सारे टमाटर और प्याज भी। मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है। जो प्याज और टमाटर मैंने सॉफ्ट करके रखे थे ऑयल के अंदर, मैं क्या करूँगी इस ब्लेंडर के जग के अंदर डाल दूँगी। सिंपली हमने क्या करना है, इसको पीसना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। बस मैं सारा डाल दूँगी इसके अंदर। टमाटर और प्याज मैंने डाल दी थी। अब मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हैं हरी मिर्ची जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी साबित, इसी तरीके से इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम ब्लेंड करेंगे। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी दोनों चीज़ें सॉफ्ट हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी साथ ही आ गया है, तो उसके साथ ये अच्छे से पिस जाएगा। प्याज और टमाटर निकाल लिए थे। अब मैं क्या करूँगी, जो चिकन मैंने धो के रखी थी ये इसके अंदर हम फ्राई करेंगे अच्छे से। सारी चिकन डाल दूँगी और इतनी देर कुक करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन मैंने डाल दी है। अब मैं इसके अंदर चमचा चला के इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और इतनी देर इसको पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खूब अच्छे से भुनाई हो जाए। मैं मीडियम फ्लेम पे सारा काम कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं चिकन माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन जाए। बस सारा डाल दूँगी इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से भुनाई करूँगी। लहसुन अदरक डाल के मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा एक कलर आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी जो कि मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था। देखिए इस तरह का टेक्सचर आया था, इस तरह का पेस्ट बना है। बस ये सारा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च, प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। देखिए माशाल्लाह इसका एक ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत खुश रंग लग रहा है ये। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी सारे स्पाइसेस, लेकिन काली मिर्चें नहीं डालूंगी, वो एंड में डालूंगी। वो इसलिए एंड में डालूंगी वरना ये होता है कि हमारा जो मसाला होता है वो एकदम से काला हो जाता है। बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे काली मिर्चें, बाकी सारे स्पाइसेस के अंदर मैं ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इनको मिक्स करूँगी अच्छे से।
सारे स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी दही। अब ये दही में पकेगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, सारा दही इसमें ऐड कर दूँगी। दही मैंने डाल दिया था, दही डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हम इसकी क्या करेंगे, कुकिंग करेंगे, क्योंकि चिकन हमारी गली हुई नहीं है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी और दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। बस मैं इसके ऊपर लिड लगा रही हूँ और इसको मैं चेक भी करती रहूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। देखें माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, इसके ऊपर तेल भी ऊपर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त सा ये हो गया है। चिकन भी हमारी अच्छे से गल गई होगी। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालने वाली हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी काली वाली मिर्चें, ये लास्ट में हम डालेंगे, ये चली जाएंगी इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने आपको क्रीम दिखाई थी, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आपके घर में अवेलेबल है कोई फ्रेश क्रीम जो घर में मलाई उतरी हुई है, आप वो भी डाल सकते हैं। बस मैं डाल दूँगी सारी इसके अंदर। क्रीम और काली मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अभी इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी है, इसके अंदर थिकनेस नहीं आई है। अभी मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए, ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो जाए। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कसूरी मेथी, जिससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इसका इन्हेंस होता है। तो बस ये मैं डाल दूँगी सारी इसके ऊपर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कसूरी मेथी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये मैंने डाल दी है। अब मैं इसका फ्लेम जो है मीडियम ही रखूँगी और इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। दम पे मैंने रख दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा लुक आ गया है, बहुत परफेक्ट सा। देखिए ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है, यही इंडिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी हमारी ये चिकन मलाई हांडी रेडी हो गई है। अगर आपको इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो इसको आप और पका लें, लेकिन रखने के बाद भी गाढ़ी होती है। बस मैं इसको सर्व कर दूँगी और इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ और इसको हम सर्व करेंगे। चिकन मलाई हांडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मेथी की कि पूरा घर महक रहा है। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है, हम अच्छा से इसको प्रेजेंट भी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें हमने मलाई डाली है तो ये बच्चों की बहुत फेवरेट रहती है। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। चिकन मलाई हांडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट सी रेडी हो गई है। हमने झटपट तैयार की है और देखा आपने कितने सिंपल और इजी वे में मैं इसको रेडी किया है। इसमें हमने मलाई डाली है, बहुत मज़े की लगती है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इवन गार्लिक नान के साथ भी खा के आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दे फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।